अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हारिस आसकानी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अनदेखा ख्वाब, अनदेखा ख्वाब हमारे और आपके सबके अनदेखा ख्वाब है। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि ख्वाब वो नहीं जो हम आप सोते हुए देखते हैं, ख्वाब वो हैं जो हमें सोने ना दें। औरंगज़ेब बलोच है, उन्होंने बहुत बेहतरीन बुक लिखा है अनदेखा ख्वाब। तो औरंगज़ेब बलोच हमारे साथ है, तो आइए उनसे पूछते हैं और उनसे कमेंट्स लेंगे कि उन्होंने बुक क्यों लिखा और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अस्सलाम वालेकुम औरंगज़ेब साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल खैरियत से हैं, मालिक का करम है। औरंगज़ेब साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने माशाल्लाह, हम तो इसको कोई यूनिवर्सिटी के काम नहीं कर सकते और आपने माशाल्लाह बुक लिख लिया यार इतना बड़ा। तो मैं तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा आपको, प्राउड ऑफ़ यू कि आप इतनी छोटी सी मेरे नज़र से इस उम्र में आपने एक किताब लिखा। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं स्कूल के काम भी नहीं करता था और तक मैं यूनिवर्सिटी के भी काम नहीं कर पाता। तो लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा तरक्की दे, मेरी दुआ है। और साहब, ये बुक्स लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? मतलब अनदेखा ख्वाब क्या है, ज़रा व्यूवर्स को बताएं आप। जी हारिस जान, आपका बेहद शुक्रिया और आपके जो नाज़रीन हैं उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो उन लोगों को भी ये खिताब के हवाले से मैं ब्रीफ कुछ कर सकूं, तो मेरे लिए बड़ी बात होगी। बात यह है कि अनदेखा ख्वाब मैंने इसीलिए लिखा कि उसके अंदर काफ़ी जो चीज़ें हैं, बलोची के अफ़साने हैं, जो बलोची के बड़े बड़े अफ़साना निगार हैं, तो वो मैं ये चाहता हूँ कि जो जो लोग हैं जो बलोची नहीं पढ़ पा सकते, जो बलोची नहीं पढ़ते, तो वो बलोच राइटर को पढ़ सकें उर्दू के लैंग्वेज में, तो उर्दू ज़बान में पढ़ सकें। मेरी ये ख्वाहिश थी। मैं और मेरा एक दोस्त है असगर लाल, हम सलीम के होटल पे चाय पी रहे थे, तो डिस्कस कर रहे थे आपस में, तो अचानक एक ख़्याल आया। उस ख़्याल में ये था कि यार क्यों ना मैं जैसा कि बलोची लिखता रहता हूँ, उर्दू लिखता रहता हूँ, तो ऐसा ना हो कि जो बलोची अफ़साना निगार है तो उनको पढ़ने की जिनको ख्वाहिश थी कि मैं उनको पढ़ सकूं, लेकिन लैंग्वेज की वजह से वो नहीं पढ़ पा सकते। तो मैं ये चाहता था कि वो हमारे जो बलोची अफ़साना निगार है वो उनके मैसेज पढ़ें, उनके अफ़साने को पढ़ें, उनके अफ़सानों को देखें, ताकि उनके ऊपर वो कमेंट्स दें कि बलोच अफ़साना निगार क्या उनके ख़यालात क्या हैं, वो किस तरीके से अफ़साना लिखते हैं। मेरे जो ख़यालात है उसका मतलब ये है कि जो दर कौमें जो बलोची नहीं जानते, तो वो बलोची अफ़साना निगारों को बआसानी पढ़ सकें उर्दू लैंग्वेज में, कि वो उनके ख़यालात क्या है, वो क्या लिखते हैं, उनकी सोच क्या है, उनकी फ़िक्र क्या है, वो किस तरीके से अफ़साने लिखते हैं। वे इसीलिए मैं यही चाहता था कि ये जो मेरा मैसेज है आगे तक पहुंच जाए, और इस मैसेज को देख के दीगर ज़बान बोलने वाले इसको सिंधी में भी तर्जुमा करें, इसको इंग्लिश में भी तर्जुमा करें, ताकि ये मैसेज मेरा आगे से आगे तक पहुंच जाए। ज़बरदस्त। अच्छा उनका साहब, क्या मैसेज देना चाहोगे व्यूअर्स को? कितने मुश्किलात होते हैं ये एक बुक लिखने में, और आप क्या मैसेज देना चाहते हो आज के यूथ को, जो बहुत सारे यूथ जो है ना, मैं समझता हूँ कि वो किताब की तरफ उनका मुतवज्जो नहीं है, वो लिटरेसी से मोहब्बत नहीं करते हैं। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? और बहुत सारे यूथ ऐसे भी हैं जो मोहब्बत करते हैं लिटरेसी से बहुत ज़्यादा, जैसे मैं हूँ, वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो उनको, छोटा सा एक मैसेज? देखो, किताबों से मोहब्बत करना और किताबों के अंदर जाकर उसको समझना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जो लोग किताबों से मोहब्बत करते हैं तो उनके जो दिमाग है वो खुल जाते हैं, तो उनके अंदर एक आजिज़ी पैदा होती है कि वो किस तरीके से लोगों के साथ बात करें, कम्युनिकेशन करें, और उनके साथ बैठें उठें, चलने की तमीज़, बैठने की तमीज़, उठने की तमीज़ और इखलाकियात उसके अंदर होती हैं। जो लोग बुक्स पढ़ते हैं मेरे ख़्याल से, और जो लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो उनके ख़यालात भी मुख्तलिफ़ होते हैं। झगड़े वाले ख़यालात होते हैं, किसी पे बुक्स करने वाले ख़यालात होते हैं, किसी को नीचा दिखाने वाले ख़यालात होते हैं। मेरे ख़्याल से इल्म व अदब एक ऐसा रास्ता है जिसने इख्तियार कर लिया तो कामयाबी उसके खुद ब खुद पीछे एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम रखती चली जाएगी, तो वो अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा। होटल पे बैठे हुए थे और अचानक ये उनको ख़्याल आया कि जो हमारे बलूची अदबी लोग थे, उनके जो कुछ अच्छे अफसाने हैं, उनको बलूची जो है उनको उर्दू में कन्वर्ट किया जाए और लोगों को ये मैसेज पहुंचाया जाए कि वो कितने अच्छे लिखते थे या कितने अच्छे लिखारी थे। तो दोस्तों, और दूसरा सवाल मेरा ये था पर्सनैलिटी। किताब, मैं अब आपको बताऊं, किताब आपको
बहुत कुछ सिखाती है। किताब आपको तहज़ीब सिखाती है, किताब आपको तमीज़ सिखाती है, किताब आपकी पर्सनैलिटी। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट्स में कहते हैं कि आरिफ साहब आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। तो भाई मेरी अगर पर्सनैलिटी अच्छी है तो उसकी वजह ये है कि किताब है, ठीक है। मैंने किताबों से बहुत कुछ सीखा। किताब, आप अपनी सोसाइटी में अगर काम करना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी के लिए काम करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छा इंसान बनो, एक कामयाब इंसान बनो, तो आपका सबसे बेहतरीन दोस्त और सबसे प्यारा दोस्त किताब है। इससे मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने जिस दिन इस किताब से मोहब्बत कर लिया तो देन यू विल बी अ सक्सेसफुल मैन। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप औरंगज़ेब की किताब को ज़रूर स्टडी करें और उनको पढ़ें। मेरे ख्याल से उसकी कीमत औरंगज़ेब साहब 200 रुपये कीमत है, नॉर्मल कीमत है, ठीक है। अगर कोई किसी के पास किताब पढ़ने के पैसे नहीं है, वो छोटा सा बच्चा है, मुझे देखता है या मुझे सुनता है, तो मेरे तरफ से उनको किताब बिल्कुल फ्री दी जाएगी, ठीक है। मैं औरंगज़ेब को पैसे दे के आपको फ्री गिफ्ट करूँगा मेरे तरफ से। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे पास भी बहुत सारी किताबें हैं, तो किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर आप अपने को चेंज करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, अपनी सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हो, तो किताबें पढ़ो, ठीक है। और मैं एक छोटा सा और लास्ट मैसेज करूँगा, एक मैसेज दूँगा। किसी ने बड़ा खूब कहा है, तुम अपनी ज़िंदगी में जितना काम करोगे आप उतनी ही तवक्को कर सकते हो खुदा से। जितना काम करोगे उतनी तवक्को ही रखना। अगर आपने थोड़ा सा काम किया तो खुदा से थोड़ा ही तवक्को रखना। अगर आपने बहुत ज़्यादा काम किया तो आप उससे ज़्यादा तवक्को रख सकते हो। औरंगज़ेब ने आर्टिकल से शुरू किया और आज माशाल्लाह किताब लिखा, क्योंकि तोड़ा के बाद उसने बहुत ज़्यादा किया और बहुत ज़्यादा के बाद ये किताब आया, ठीक है। तो औरंगज़ेब का किताब अब छपवाने दिया गया है। अब जब भी आएगा तो मैं आप अपने स्टेटस और स्टोरी में ज़रूर दूंगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि औरंगज़ेब का पेज है उसको लाइक करें और उसके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और भरपूर साथ दें कि और भी लोग इस तरह किताबें लिखते रहें। अपने दोस्त आरिस आस्कानी और औरंगज़ेब बलोच साहब को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।